हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम झारखंड पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलायंस या कोलिशन गवर्नमेंट का रोल इन झारखंड। मतलब झारखंड में कोलिशन या अलायंस गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झारखंड की पॉलिटिक्स को कोलिशन के बिना समझा नहीं जा सकता। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को हुआ और जब से झारखंड बना तब से लेकर एक बात बहुत क्लियरली दिखती है और वो ये है कि यहाँ ज़्यादातर समय कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही है। इसका मतलब ये है कि झारखंड में अक्सर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। जब किसी एक पार्टी के पास पूरी सीट्स नहीं होती तब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है जिसे हम कोलिशन या अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड में कोलिशन गवर्नमेंट्स ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर गहरा प्रभाव डाला है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव दोनों तरह से। अब हम समझते हैं कोलिशन या अलायंस गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अकेले राज करे। और झारखंड में कोलिशन गवर्नमेंट्स इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन अलग अलग है और यहाँ बहुत सी रीजनल और नेशनल पार्टीज एक्टिव हैं और इसी वजह से वोट्स डिवाइड हो जाते हैं और कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाती। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन झारखंड, जिसमें पहला रोल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स की। कोलिशन गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पावर में जगह मिली, जैसे ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और रीजनल ग्रुप्स। जब अलग अलग पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो हर ग्रुप की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। इससे झारखंड की पॉलिटिक्स ज़्यादा इंक्लूसिव बनी, मतलब सिर्फ एक ग्रुप की नहीं बल्कि सबकी बात होने लगी। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल इश्यूज। तो कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से लोकल और रीजनल इशूज सेंटर में आ गए, जैसे ज़मीन की सुरक्षा, फॉरेस्ट राइट्स, माइनिंग के कारण डिस्प्लेसमेंट और ट्राइबल वेलफेयर। जब रीजनल पार्टीज कोलिशन का हिस्सा बनती है तो वो अपने एरिया के इश्यूज जोर से उठाती है। इस तरह कोलिशन गवर्नमेंट्स ने झारखंड के असली प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी की। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स ने डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जब एक पार्टी अकेली राज करती है तो डिसीजंस फास्ट होते हैं, लेकिन जब कोलिशन होती है डिस्कशंस होता है, डायलॉग होता है और कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डिसीजंस पार्टनर्स के बीच बातचीत के बाद लिए जाते हैं। इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे कोऑपरेशन और टॉलरेंस स्ट्रांग होती है। अब हम समझते हैं सक्सेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन झारखंड। तो सबसे पहला सक्सेस है इंक्लूजन ऑफ अ स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज। कोलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से छोटी और रीजनल पार्टीज को मौका मिला सरकार का हिस्सा बनने का। अगर कोलिशन ना होती तो शायद उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोकल लीडर्स स्टेट लेवल पर अपने लोगों की प्रॉब्लम्स रख पाए और झारखंड के रीजनल इश्यूज इग्नोर नहीं हुए। नेक्स्ट है फोकस ऑन वेलफेयर स्कीम्स। तो कुछ समय के लिए कोलिशन गवर्नमेंट्स ने वेलफेयर स्कीम पर भी फोकस किया, जैसे फूड स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये स्कीम्स पुअर और ट्राइबल लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। इससे लोगों को लगा कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अवेयरनेस। कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। लोग समझने लगे कि अलायंस क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है और शेयर्ड पावर का मतलब क्या होता है। इससे लोग ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हुए। अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन झारखंड, जिसमें सबसे बड़ी फेलियर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
झारखंड में गवर्नमेंट्स बार बार गिरी क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स ने सपोर्ट वापस ले लिया, जिसके कारण सरकार गिर गई। बार बार नए इलेक्शंस करवाए गए, जिससे डेवलपमेंट रुक गया। नेक्स्ट फेलियर है पावर स्ट्रगल। तो बहुत सी कोलिशन गवर्नमेंट्स इसलिए फेल हुई क्योंकि पार्टीज पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा पावर पर ध्यान देने लगी और इंटरनल फाइट शुरू हो गई। पावर के चक्कर में गवर्नेंस वीक हो गया। नेक्स्ट फेलियर है वीक डिसीजन मेकिंग। कोलिशन में यूनिटी कम होने की वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले हो गए और कई काम अधूरे रह गए। जब हर पार्टी अपना फायदा देखती है तब कॉमन डिसीजन मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फेलियर है करप्शन एंड डिफेक्शन। तो झारखंड में कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौरान एमएलएस का डिफेक्शन, करप्शन और पर्सनल इंटरेस्ट जैसे इश्यूज बहुत सामने आए। इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी कम हो गई, मतलब लोगों का ट्रस्ट टूटने लगा। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ऑन गवर्नेंस। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स ने झारखंड में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई, डिस्कशन और डिबेट को प्रमोट किया, लेकिन साथ ही इंस्टेबिलिटी, स्लो गवर्नेंस और डेवलपमेंट में रुकावट भी लाई। इसलिए इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम क्लियरली कह सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट्स ने झारखंड की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी रोल प्ले की है। उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया, अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन दी और रीजनल इश्यूज को सेंटर में लाए। लेकिन इंस्टेबिलिटी, पावर स्ट्रगल और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कई फेलियर्स भी हुई। अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स को सक्सेसफुल होना है तो ऑनेस्टी, यूनिटी, अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस बहुत ज़रूरी है। तभी कोलिशन गवर्नमेंट झारखंड में सच में डेवलपमेंट ला सकती है। तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।